Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi, this is Farhan Bajrai from farhanbajrai.com. आज के इस वीडियो में जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, हम एक अहम टॉपिक पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए। मैं फरहान बाजराई एक मदरसे का मुदर्रिस भी हूँ, साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ। तो मैंने एक कोर्स शुरू किया है उलमा और हुफ़ाज़ के लिए, और जो भी उर्दू दाँ हैं उनको मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। तो एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखें भाई? उससे हमको क्या फ़ायदा होगा? हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत हुआ 10वीं पास हैं, अंग्रेज़ी भी हमको नहीं आती। फिर मैं मस्जिद का इमाम, मुझे डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से आएगी? मुझे कौन नौकरी देगा? मैं आलिम आदमी जो है, मैं उतना टाइम नहीं दे सकता हूँ। तो इस किस्म के तमाम सवालात जो है मेरे सामने आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो है इस सिलसिले में एक वीडियो बना दूँ। तो वीडियो को आखिर तक सुने। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें सीखने के लिए। और आपके सवालात भी हो तो कमेंट में भी कर सकते हैं, और हमारे पर्सनल ग्रुप पर आकर भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के मुतालिक उन तमाम सवालात के मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। लेकिन एक बात ये याद रखें कि जैसा कि हमेशा जो है रमज़ानुल मुबारक आ जाए तो बहुत से मैसेज चलते हैं कि भाई आप अपनी ज़कात का माल इधर-उधर क्यों देते हैं, अपनी मस्जिद के इमाम को देखें। मुझसे इससे बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमने ये बना रखा कि जो है हमारा मस्जिद का जो इमाम हो वो ज़कात का मुस्तहिक़ है। होना तो ये चाहिए था कि हम अपने इमाम को जो है अपने सर आँखों पर रखते, उसकी अच्छे से जो है उसका मुशायरा रखते, उसकी अच्छे से जो है हदिया देते। बल्कि हमने ये बना रखा कि जो है कि मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कम होती है, मदरसे के उस्ताद की तनख्वाह कम होती है, और फिर जो है ज़कात के, सदक़ात के माल जो है हम हमारे उस इमाम को देते हैं जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं। हम उनकी तनख्वाह बढ़ाने की ये फ़िक्र नहीं करते। तो गिले-शिकवे तो जो है सालों से चल रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो है कि हम ऐसा क्यों सोचें? हम अपनी तरफ से एक आलिम होने की हैसियत से, एक इमाम होने की हैसियत से हम ये सोचें कि भाई रिज़्क़ हलाल कमाना हमारे लिए ज़रूरी है। अपनी बीवी बच्चों का नानो नफ़्क़ा कमाना हमारे लिए ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है, और लोगों की रहबरी करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम इमामत करते हुए अपने औक़ात में, माशाअल्लाह बहुत से औक़ात होते हैं, हम मदरसे में पढ़ाते हुए उसके अलावा फ़ारिग़ औक़ात में जो ट्यूशन्स के लिए ₹500 के, ₹1000 के ट्यूशन के लिए जो हम दर-दर फिरते हैं, उसकी बजाय हम कोई फ़न अपने पास सीख लें, सीख कर उसमें महारत हासिल कर लें, और उसके ज़रिए जो है हलाल रोज़गार कमाने की कोशिश करें। तो डिजिटल मार्केटिंग उसमें से एक अहम फ़न है। क्यों है, किस लिए है, मुकम्मल सुने, बीच में फ़ैसले मत कीजिए। ये ना कहें कि भाई मैं कैसा सीख सकता हूँ, कोशिश करें तो जो है हमसे ज़्यादा कोई नहीं सीख सकता। तो आगे मैं बताऊँगा कि डिजिटल मार्केटिंग हमको क्यों सीखनी चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे इस किस्म के वीडियोज़ डिजिटल मार्केटिंग के और वेबसाइट बनाने के मैं आपको पहुँचा सकूँ। पहली चीज़, डिजिटल मार्केटर्स की बहुत माँग है। आप ऑनलाइन भी सर्च करना चाहें तो ऑनलाइन सर्च कर लें, मैं थोड़े 2 रिज़ल्ट्स आपके सामने भी रखूँगा। लेकिन आप सोचें कि आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले ऑनलाइन लोग उतने नहीं थे। जियो आने के बाद जो है स्मार्टफ़ोन आए, स्मार्टफ़ोन आने के बाद जियो आया, जियो आने के बाद जो है सब लोग जो है सोशल मीडिया पर आना शुरू किए। और पैंडेमिक होने की वजह से, कोरोना होने की वजह से जो है उसके बाद ऑनलाइन की मार्केट और बूम कर गई। जो लोग फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते थे उनके पास स्मार्टफ़ोन हो गया, छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन हो गया, ज़ौजा के हाथ में फ़ोन हो गया। लड़की बाप के पीछे बैठ के जा रही है और वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए जा रही है। कहीं पर भी आप जो है लाइन में खड़े हों, हर एक के हाथ में देख लेना, चाहे वो मौलवी हो या आम आदमी हो, फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। तो उस फ़ोन में आजकल के बिलबोर्ड्स पे लोग ऐड नहीं देखते हैं, लेकिन फ़ोन में ऐड्स देखते हैं। आप फ़ेसबुक पर जाएँ, ऐसा पोस्ट, इस न्यूज़ फीड देखते रहते हैं, 2-3 पोस्टों के बाद आपको ऐड आता है। और न्यूज़ फीड में भी आप जो बातें पढ़ते हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। तो लोग डिजिटल हो गए हैं, ऑफलाइन कम ऑनलाइन ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए डिजिटल मार्केटर्स की दुनिया में माँग बहुत है। एक सर्वे में पढ़ रहा था, माँग 59% है और सप्लाई 19% हो रहा। यानी 40% अभी सप्लाई की कमी है। जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो जो है कि हमारी मार्केट में वैल्यू है। हम इस ख़्याल में रहें
کہ भाई मुझसे कैसा हो सकता, मैं कैसे कर सकता हूं, हम इस ख्याल में जो है हम ऐसा रहेंगे और खुद क्या होगा कि जो दूसरे लोग बाजी ले जाएंगे और हम लोग पीछे के पीछे रहेंगे। देखिए आगे की स्लाइड में मैं बताता हूं। देखिए naukri.com है, उस पर मैंने जाकर सर्च किया कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। तो यहाँ पर देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख 1,81,000 जॉब्स डिजिटल मार्केटिंग के हैं, सिर्फ naukri.com जो एक वेबसाइट है उस पर। उसके बाद आगे जाकर मैं जो है लिंक्डइन जो प्रोफेशनल वेबसाइट है उस पर जो है प्रोफेशनल जो है ऐप है सोशल मीडिया का, उस पर जाकर डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया मैंने सर्च की तो 29,607 ये लिंक्डइन पर जॉब्स है। फिर इसके अलावा मॉन्स्टर अलग होता है और बहुत सी चीजें होती हैं जिसके जरिए मार्केट में इस डिजिटल मार्केटिंग की मांग है। तो आप ये ना सोचे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में सीख लूंगा क्या होगा, इतनी वैल्यू है और दिन ब दिन जो है इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आप देखें कि आपको भी कुछ चीज की तलाश करनी होती है, आप गूगल पर जाते हैं, आपको कुछ सीखना होता है आप यूट्यूब पर जाते हैं। तो यही तो डिजिटल मार्केटिंग है, खाली ऐड करना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, कंटेंट देना, मवाद फराहम करना। मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये भी मेरी डिजिटल मार्केटिंग। तो इतने जॉब्स हैं और उसके बाद जो है आप कर क्या सकते हैं, या तो किसी के कारोबार को प्रमोट करें, या जो है आप दूसरे को नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना खुद कारोबार शुरू कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे बहुत से ई कॉमर्स स्टोर ना, बहुत से आलिम हुफाज को देखिए कपड़े बेचते हैं, लेडीज सूट्स वगैरह भेजते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर रखते हैं। मैंने खुद देखा है बहुत से इमामों को, बहुत से हुफाज को, बहुत से दाईन को कि वो अपने स्टेटस पर जो है रखकर जो है कपड़े भेजते हैं, खवातीन के सूट्स। आप भी देखे होंगे, गलत बात नहीं है। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है, आप इसको स्केल अप कर सकते हैं। मैं एक जो है अलमाहदुल आलिया अल इस्लामी में एक सेमिनार में गया था, वहां पर टीचर्स ट्रेनिंग थी। तो वहां जो गाइड आए थे वहां पर उन्होंने कहा, ट्रेनर, कि एक मकूला है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। उन्होंने बोला कि गलत है, उसके शुरू में जी ऐड कर दो, यानी गाइडेड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कोई गलत काम कर रहा है, बार 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 प्रैक्टिस करेगा, गलत काम में माहिर होगा। लेकिन उसको बता दिए कि जो है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, किसी ने गाइड कर दिया, तो वो गाइडेड प्रैक्टिस इंसान को माहिर बनाती है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में अगर महारत हासिल कर लेंगे तो आप जो है दूसरों का प्रमोट कर सकते हैं और करते करते अपना खुद का कारोबार, चाहे वो औरतों के सूट्स हों या बहुत से मौके आपको सीखते वक्त कोर्स मालूम होंगे कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो वो चीजें आपको मिलेगी। तीसरी चीज, भाई मेरे पास कुछ डिग्री नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। हाँ पढ़ा तो था, जो है स्कूल कर लिया, टॉस से एग्जाम लिख लिया, फिर जो है टॉस से इंटर कर लिया, फिर ऐसा बीए उर्दू, एमए उर्दू ऐसा कर लिया हूँ, मुझे कहाँ से मिलेगा। देखिए इंजीनियर के लिए, इंजीनियर की जॉब करना हो तो इंजीनियरिंग के 4 साल करने पड़ेंगे, फिर जाकर किसी कंपनी में सीखना पड़ेगा, यानी फ्रेशर होंगे तो किसी कंपनी में जॉब करना पड़ेगा, उसके बाद उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। डॉक्टरी के लिए भी यही है, एमबीए ग्रेजुएट्स वगैरह भी जो कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए भी ऐसी एक जो है अपने एक्सपीरियंस को गेन करना, अपने कारोबार को शुरू करना या अपने नौकरी के जो है लेवल को हाई करना। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं। आप जो सीखे आप उसको जो है अपनी एक वेबसाइट बना लिए, वो भी मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अपनी वेबसाइट बना लिए, बनाने के बाद जो है आपने उसी पर अपना काम करना शुरू कर दिया। काम क्या होता है, मवाद लिखना। आप आलिम हैं तो आपने जो है बहुत सी जगहों पर जो है व्हाट्सएप पर आप जो है फ्री में अपनी तहकीकात लिखते होंगे, आप अपनी वेबसाइट बना लिए, कैसा फ्री में वेबसाइट बनाएंगे वो भी मैं सिखाऊंगा। आप वेबसाइट बना लिए, वेबसाइट पर अपना मवाद लिखते गए लिखते गए लिखते गए, जो है उस मवाद से आप इनकम कैसे जनरेट करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा। आप जो है यूट्यूब पर बयाना करते हैं, यूट्यूब पर एडसेंस लगाकर जो है फजूल के ऐड के बजाय जो है आप कैसे अपनी मार्केट को हाई कर कर जो है आप दूसरी तरीके से कमा सकते हैं, हलाल रोजगार, और बगैर किसी के सामने हाथ फैलाए कैसे कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊं। तो आसानी से कैरियर शुरू होगा, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। आप जो जिसमें आपका पैशन है, जो आपका जुनून है और उसमें आपको महारत भी है और मार्केट में उसकी डिमांड भी है, ये 3 चीज कहीं पर पाए गए आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं बिल्कुल घर बैठे बैठे। मस्जिद के रूम में है, बस आपके पास एक
सिस्टम है और नेट है, बस ये दो चीजें काफी हैं आपको माहिर बनाने के लिए और कमाने के लिए। उसके बाद जो है डिजिटल मार्केटिंग में नौकरियां मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। नौकरियां कहिए, मैं तो नौकरी का कायल नहीं हूं, मैं तो जो है अपना सेल्फ जो है खुद का बादशाह रहना चाहिए, सेल्फ बॉस होना चाहिए, मैं ये चाहता हूं, किसी की गुलामी में रहना मुझे पसंद नहीं। तो मैं तो ये कहता हूं कि नौकरियां, लेकिन लोगों को जो है नौकरी को ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो इसलिए नौकरियों की बात कर रहा हूं मैं। नौकरियां मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, उसमें कंटेंट मैनेजर होता है, गूगल एड्स होता है, फेसबुक एड्स होता है। आप गूगल पे जो एड्स देखते हैं, फेसबुक पे जो एड्स देखते हैं, उसी तरह कंटेंट मार्केटिंग होती है। आप जो मवाद लिखते हैं उसको कैसा लिखें कि गूगल में फर्स्ट पेज पर आ जाए। नहीं, आप अपनी सोशल मीडिया की प्रेजेंस को कैसा बढ़ाएं, ये तमाम चीजें जो है यूट्यूब पर अपने वीडियोस को कैसे आगे ले जाएं, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई फरहान, आप जो है खुद कह रहे हैं और आपके सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो यही झिझक में रहता था मैं। चैनल तो ये बनाकर बहुत दिन हुआ, लेकिन मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और उस पर महारत हासिल की। महारत हासिल करने के बाद अब बाज़ाब्ता मैं अपने चैनल पर फोकस किया हूँ। इंशाल्लाह आप 1-1.5 महीने के बाद देखना मेरे चैनल का हाल क्या होगा। उसके बाद जो है आप ग्लोबल मार्केट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आप बैठे हैं हैदराबाद में और आप जो है यूएस का काम कर सकते हैं। आपको अरबी आती है, आप सऊदी अरब का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई का और कतर का और इधर उधर का काम कर सकते हैं। उर्दू आती है, उर्दू जिन जिन ममालिक में बोली जाती है उन ममालिक का काम कर सकते हैं। आप अपने घर में होंगे और दुनिया जहां में जहां की भी मार्केट हो, आप उस पर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बस ये है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग पहले सीखनी होगी। सीखते सीखते ही आप काम बिल्कुल जो है अपनी मार्केट बना सकते हैं और बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है डिजिटल मार्केटिंग में हर चीज की पैमाइश की जा सकती है। नहीं, आप अखबार में ऐड दिए या अखबार में मजमून लिखे, कौन पढ़े नहीं मालूम होगा। आप अपनी वेबसाइट पर मजमून लिखे, आपकी मजमून को कितने लोग पढ़े आपको खुद बता दें। कितने लोग पढ़े, कितनी देर नहीं, यूट्यूब पर तो बताता है। आप में से बहुत से लोग जो सुन रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल होगा कि आप देखते हैं कि कितनी देर सुना गया, कितने लोग देखे। तो बाज़ाब्ता हर चीज की आपका अखबार में मजमून आया, कौन पढ़े, आपको अखबार तो आजकल मर ही गए, कौन पढ़े क्या पढ़े नहीं मालूम होगा। आपकी वेबसाइट पर होगा, बाज़ाब्ता आप जान सकते हैं। फेसबुक पर लिखेंगे, बाज़ाब्ता मालूम होगा। लेकिन फेसबुक पर लिखकर आर्टिकल को क्यों जाया करते हैं? वेबसाइट पर लिखकर फेसबुक पर शेयर करें, उससे ज्यादा फायदा होगा। तो वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसा फ्री में बनाएंगे, ये तमाम चीजें हैं। आपको जो चीज जाननी हो, नीचे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो। सोचने में वक्त जाया ना करें, काम पहले करें। कल करने के ऊपर जो है हम लोग जो है सोचने में जो है अपने वक्त को जाया करते हैं। आपके सोचने के वक्त में जो है दूसरे लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आप मुझ पर भरोसा रखें, भरोसा रख कर देखें, आप घर बैठे सीखेंगे और सीखने के साथ साथ जो है आप कमाना भी शुरू करेंगे। देखिए, बगैर मेहनत करे के कोई चीज हासिल नहीं होती। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फन को सीखना पड़ेगा। फन को सीखने के लिए 2 से 3 महीने आपको लगेंगे और आप उस फन को जब सीख लेंगे तो आप जब देखना कि इमामत आप अपनी बशाशत के साथ कर सकेंगे, आप अपने मदरसे में बशाशत के साथ पढ़ा सकेंगे। उसी के साथ साथ जो है आप अपने घर बार को भी जो है वक्त सही से दे सकेंगे और जो है जो अपना नानो नफका होता है बीवी बच्चों का, वो भी आप अच्छे से अदा कर सकेंगे। तो ये चीजें हैं, इसके बारे में आप सोचें और डिजिटल मार्केटिंग को आज ही सीखना शुरू करें। मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में आएं और सीखने के लिए करें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं इस किस्म के आपके लिए फ्री में वीडियोस बना सकूं। और कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आप पेंडिंग में मत रखें, एंडिंग इज बेटर देन पेंडिंग। आप जरूर टेलीग्राम के ग्रुप में शामिल हो जाएं और वहां पर मैसेज करके या यहाँ पर खुसूसन कमेंट कर कर बताएं कि आपको इस ताल्लुक से क्या राय देनी है। मस्बत राय हो, मनफी राय हो, दोनों वेलकम है, जब तक कि वो तामीरी हो। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको ये इस किस्म के वीडियोस मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।